नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर चर्चा का विषय बन गई समाजवादी पार्टी इन दिनों नई वजहों से भी सुर्खियां बटोर रही है। ये वजह है पार्टी के नेताओं पर रेप और रेप की कोशिश जैसे गंभीर आरोप। अयोध्या के बाद अब कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप की कोशिश और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक नवाब सिंह अखिलेश यादव और डिंपल यादव के करीबी रहे हैं और डिंपल यादव के तो प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने नेताजी को छापेमारी करके रंगे हाथों पकड़ा है। नवाब सिंह यादव अपने निजी कॉलेज में एक महिला के साथ कम कपड़ों में पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी उसी नाबालिग लड़की के फोन कॉल पर हुई जिसने नवाब सिंह यादव पर रेप के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अब इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी का असली डीएनए बता रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव को अपना कार्यकर्ता मानने से ही इनकार कर दिया है। बाकायदा पत्र लिखकर ऐतराज जताया गया है कि समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि नवाब सिंह को पार्टी से 5 साल पहले ही निकाला जा चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि यह बहस आखिर जरूरी आज क्यों है। देखिए, बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि एसपी नेता पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोपी एसपी नेता डिंपल यादव का करीबी रहा है, प्रतिनिधि रहा है। इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले अयोध्या में भी एसपी नेता पर ही रेप का आरोप लगा है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी पर लग रहे हैं साजिशन फंसाने के आरोप। यह डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी पूछ रही है कि अब अखिलेश करेंगे डीएनए टेस्ट की मांग। ठोकेंगे इन तमाम सारे मसलों पर ताल, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता का, ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहाँ के ऊपर किए जा सकें? कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो अपने को अफलातून हो। कानून अपना काम करेगा। ऐसी गलतियों का इलाज जरूरी है। देखिए, ताल ठोक के में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेरा जी हैं, अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ रहेंगे, और एलजेपीआर के प्रवक्ता एके वाजपेयी साथ हमारे साथ होंगे। अब चूंकि मामला ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मैं सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया से पूछूंगा। अनुराग भदौरिया, क्या अब भी समाजवादी पार्टी ये कहकर बचाव करेगी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? अभी आपने रिपोर्ट में देखा हो। देखिए, मैं एक पहले तो इस पे ऑब्जेक्शन उठाता हूं कि आपको जब हम लोगों ने लिख के दे दिया है कि समाजवादी पार्टी से इसका कोई नाता नहीं है, 5 साल से ना समाजवादी पार्टी में कोई सक्रिय सदस्य तक नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसका कोई नाता नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं है। नहीं, एक कोई बात हुई क्या? माने भारतीय जनता पार्टी के साथ ये किनके साथ है, किनके साथ मिलकर काम कर रहा है? आप पता लगा लीजिए, वहां के लोकल पत्रकारों से पूछ लीजिए किनके साथ है, आपको पता चल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इस तरह की बातें करके अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, सब जानते हैं, पूरा कन्नौज जानता है कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है। किसी से भी पूछ लीजिए वहां। अच्छा, मैं मानता हूं, चलिए आपकी बात मैंने मानी, ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, और चिट्ठी जो समाजवादी पार्टी ने स्पष्टीकरण की रिलीज की है वो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक चीज जो हम नहीं दिखा रहे वो मैं अब आपको बताता हूं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का
एक्स का हैंडल भी क्या बीजेपी ने हैक कर लिया है? अनुराग भदौरिया, 25 जुलाई का ये पोस्ट है समाजवादी पार्टी का, मैं दिखाना चाहता हूं और स्क्रीन पर भी आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड एक्स हैंडल से ये लिखा गया है 25 जुलाई को, यानी अब से बस कुछ ही दिन पहले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता, अब देखिए वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी 86 वर्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। और यह राजेंद्र चौधरी आपके मुख्य प्रवक्ता के हवाले से किया गया एक्स पर पोस्ट है। अब देखिए 25 जुलाई को आप इसे वरिष्ठ नेता, कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब के वरिष्ठ नेता, हाँ, उसमें हमने नहीं लिखा है कन्नौज के वरिष्ठ समाजवादी नेता, नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड एक्स हैंडल से किसी की मां का निधन हुआ, बुजुर्ग लेडी है, उनके किसी के में शोक व्यक्त करना, हाँ, और उसके बाद ये कह देना कि समाजवादी पार्टी के नेता है। हम तो बीजेपी के नेता के भी अगर कोई घटना होती है किसी तरह की, हमारा जो किसी से अगर किसी को जानता है पहचानता कोई है तो बात होती है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा लेना देना नहीं है, आप कह रहे लेना देना है, हम क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं पुलिस नहीं पकड़े, उसको जेल में नहीं डाले, उसको सजा नहीं मिले, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम खुद मांग कर रहे हैं। और आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, आप, अरे हम ये कह रहे हो कि नहीं 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 हम बचा रहे हो या बचाव में कोई बात कह रहे हो, जब समाजवादी पार्टी खुद कह रही है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनुराग जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई आप 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था, वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, बावजूद उसके अखिलेश यादव जो है संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अरे तो उसमें किसी की मां का निधन हो जाना, एक बुजुर्ग मां का, हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं जो गांव घर में, अगर आपको जो लोग गांव घर से संपर्क रखते होंगे, हम तो हमारे जो दुश्मन भी होते हैं उनकी भी मां अगर होती है, मां अगर उनके यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम जाते हैं। वो तो संवेदना तो छोड़ो, हम लोग तो जाते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मां की डेथ हो जाए, किसी के फादर की हो जाए, किसी के दादा की हो जाए, दादी की हो जाए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम उसको बचा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम उसको बचा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना ऐसे लोगों, इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ध्वस्त है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। और आपने चिट्ठी आज क्यों, किस चीज से बचने के लिए जारी? इसलिए चूंकि क्योंकि आप जिस तरह से आरोप लगाए समाजवादी नेता, तो हमने कहा ना समाजवादी नेता नहीं है, ऑफिशियली बता दिया नहीं है, उसके बावजूद ही समाजवादी नेता। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कभी ऐसा करती है, उनके जब नेताओं पर आरोप लगता है तो बचाने की कोशिश करती है, चाहे पहलवान महिलाओं घसीटा तक जाए, लेकिन बचाएंगे, येदियुरप्पा जी को बचाएंगे, लेकिन हम लोग कोई नहीं बचा रहे, क्योंकि हमारे पार्टी में लास्ट 5 साल से वो हमेशा से पार्टी से कोई नाता ही नहीं है। ये तो वो व्यक्ति है जो विरोध करता रहा हमेशा से, और चुनाव में हर जगह ये अंदर से किसके साथ सांठगांठ है आप पता लगा लीजिए ना, सबको मालूम है, सबको मालूम है। इसे पूछ लेता हूं, सादिका खेड़ा, अरे वो जब मैं कह रहा हूं कि अच्छा बताइए, पार्टी से मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती वो कोई बताए, दूसरा कैसे बताएगा जब हम कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है? आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो भाई राधिका जी के पास जाना जरूरी है। राधिका जी, भाई मैंने देखिए इनके एक्स का पोस्ट भी दिखा दिया 25 जुलाई का, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि संवेदना तो किसी की भी मृत्यु पर प्रकट की जा सकती है, इससे ये थोड़ी मतलब होता है कि वो समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता। हमने तो वरिष्ठ नेता कहकर, कन्नौज के वरिष्ठ नेता कहकर लिखा हुआ है, और ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि नवाब सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अनुराग जी, जब 2014 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और आगे क्या कहा था उन्होंने, रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा की खिलाफत करी थी। तब उन्होंने इसलिए करी थी क्योंकि वो जान रहे थे उनकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, उनके नेताओं की, उनके विचारधाराओं का चाल चरित्र चेहरा कैसा है, और आने वाले, मेरे को अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो मैं जैसे बोल रही थी कि क्यों मुलायम सिंह यादव जी ने 2014 में बलात्कार करने वाले को फांसी ना दिए जाना चाहिए ऐसा मुहिम चलाई थी और फांसी का विरोध किया था। वो आज समझ आ रहा है, जिस तरीके से अयोध्या से लेकर कन्नौज तक लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हो, उनके कार्यकर्ता हो, लिप पाए जा रहे हैं, और इनकी मानसिकता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप राम गोपाल यादव जी का बयान देखिए, उन्होंने क्या क्या कहा था जब दिल्ली केस का रेप केस हुआ था, तब भी 2013 में उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे। आबू आजमी ने 2014 में कहा था कि जब बलात्कार होता है एक लड़की के साथ तो वो लड़की को भी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जब सजा होती है। तो मानसिकता देखिए, ये किस मानसिकता से आते हैं और ये महिलाओं को कैसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और महिलाओं के लिए, विक्टिम्स के लिए क्या सोच रखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को हैरानी होनी चाहिए
लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कर दिया, अरे लड़की है गलती हो गई, इनका यही एटीट्यूड है। पर देखिए ना, आज तो एक बात लेकिन कहनी पड़ेगी, आज समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ हैं डिफेंड करने को, लेकिन इनके साथी पार्टी के कांग्रेस के जब अयोध्या वाला कांड हुआ, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा आज तक चुप है, इस केस पे भी चुप है। और अगर संभावना, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, अगर वो समाजवादी पार्टी का नेता नहीं होता और उसका कुछ भी तार भारतीय जनता पार्टी से होता, तो आज एक स्क्रीन पे अनुराग जी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बैठा होता। आज जो वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो ताल से ताल और अपने साथी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते ना, राजनीतिक मजबूरी है, पैरासाइट है, पैरासाइट इनकी वोट लेके खाए हैं, तो कैसे आके इनकी बुराई करते। लेकिन बहुत दयानक स्थिति है। उस आरोप पर आपने कुछ नहीं कहा कि नवाब सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मिलकर काम कर रहे हैं। मैं बोल तो रही हूं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे होते तो एक स्क्रीन में भी कांग्रेस की प्रवक्ता दिख रहे होते हैं आपको साथ, जो पानी पी पी के कोस रहे होते हमें कि ये षड्यंत्र है। जो आज कांग्रेस पार्टी इस डिबेट पे नहीं है, ना वो अयोध्या वाले रेप केस में थी, ये साबित करता है कि समाजवादी पार्टी के ही है वो। और बहुत ही सैड सिचुएशन है अनुराग जी इस देश की, कि इतने बड़ी बड़ी चीजें हो रही है लगातार। देखिए, इनको कुछ सीटें क्या आई, इनके नेता पगला गए हैं। अयोध्या में ये हो गया, कन्नौज में ये हो गया, हम देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। इंडिया अलायंस के लोग, राधिका जी, मैं लौटूंगा, विशाल रघुवंशी भी हमारे संवाददाता हमारे पास है। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये बात तो राधिका खेड़ा जी की मुझे सही लग रही है कि जब मोहित वाला मामला हुआ तो तब भी उनके प्रवक्ता यहां पर मौजूद नहीं थे डिबेट में, आज भी डिबेट में मौजूद नहीं है। तो अगर ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा होता नवाब सिंह, तो कांग्रेस को यहां होना चाहिए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हम खुद कह रहे हैं, समाजवादी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की देखिए विडंबना, देखिए बेचारापन, देखिए अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें चल रही हैं। तस्वीरें तो किसी समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से बात तो सुन लीजिए, पोस्ट दिखा रहा हूं मैं। अरे मैं आप जो तो कह तो रहा हूं मैं, तस्वीरें तो भाई 5 साल से पार्टी में नहीं है, तस्वीरें तो आप किसी की किसी से दिखा दो, मैं ऐसी ऐसी दिखा दूं आसाराम बापू जी के साथ, उस पर नहीं जाना चाहिए। जाना मैं जो कहना चाहता हूं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचारा देखिए, क्योंकि उनपे सवाल ना उठे कानून व्यवस्था का, उनपे सवाल ना उठे कि वो किसके लिए काम कर रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी सामने खड़ी है ना, कह रही है और डंके की चोट पे कह रही है हमारा नेता नहीं है, और आप ऐसे लोग जो इस तरह की गलती करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए आपको, तो बजाय आप समाजवादी का नेता बता रहे हैं। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज को जब हम कह रहे हैं समाजवादी का नेता नहीं, चिट्ठी जारी करके बता दिया समाजवादी का नेता नहीं है। आप बताइए आपने कब चिट्ठी जारी की, कब जारी की? जब नहीं आपके लोगों पर आरोप लगा तब आपने कब बताया कि आपके नेता नहीं है? जबरदस्ती हमारे सर पे। देखिए, आपकी कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जब महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आप दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हो। आप ये क्यों नहीं बोलते आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है? ये क्यों नहीं बोलते आपका पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी जिस तरह का आपका यहाँ पर रवैया है, सरकार का रवैया सुरक्षा नहीं दे पा रही है महिलाओं को, और आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगाते हो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा नेता नहीं है, डंके की चोट पे कह रही है हमारा नेता नहीं है। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों का नेता बताते हो जबरदस्ती। जब वो पार्टी की विरोधी गतिविधि, तो 5 साल से हमारा नेता नहीं है, आप उसको नेता बता के अपनी नाकामी मत छुपाइए। आप अपनी नाकामी हर चीज में छुपाएंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं, बीएचयू की घटना आपको याद है? तब तो आपने नहीं बोला कि बीजेपी का नेता नहीं है, तब आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे। हाथरस की घटना आपको याद है? आपको उन्नाव की घटना याद है? पहला यहाँ पे महिला पहलवानों की घटना याद है? कितनी घटनाएं बताएं आपको? येद्रप्पा जी याद है आपको याद है मणिपुर की घटना? आप कैसी बातें करते हैं यहाँ बैठ के? मैं कह रहा हूं कि हमारा नेता नहीं, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने पे लगे। अरे जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं है, वो मिलके किन के लिए काम कर रहा, पता लगाइए ना आप वहां पे जमीन पे, पता लगाइए। अब राधिका जी को सुन ले, मेरे को विशाल के पास भेजा। राधिका जी बोलिए। तालियां आपके लिए अनुराग जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इतना आक्रोश तब क्यों नहीं दिखाई दिया जब अयोध्या कांड हुआ, और आपका नेता वो तो है ना जिसने अयोध्या कांड किया, एक हिंदू नाबालिग हमने बोला लगातार बलात्कार किया, वो तो समाजवादी पार्टी का नेता है। अब यही बोल दीजिए कि ऐसे ही होना चाहिए, दिक्कत है। तब भी मैंने कहा न्याय चाहिए मुझे, अगर इसमें कोई दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो नजीर बने। हमने अयोध्या में यही बोला था, लेकिन अयोध्या में आप राजनीति करने लगे, आप न्याय की मांग नहीं कर रहे थे। हमने कहा उस परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए, हमने 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद उसमें मांग की थी। हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे किस तरह से जो हमने जो न्यायालय का आदेश है, अगर किसी को 7 साल से ऊपर की सजा हो रही है तो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कोई दोषी जो यहाँ पे दोषी बचे नहीं, दोष जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मांग हम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। आप क्या कर रहे हैं मांग? आप राजनीति कर रहे हो। आप उस बच्ची के साथ आपने अयोध्या में राजनीति की। हम कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है अनुराग जी, महिलाओं के साथ थोड़ा सा उनको ही मौका दीजिए। हाँ बोलिए राधिका जी। अनुराग जी, पहली बात तो ये महिला कार्ड
ना मैं खेलती हूँ और ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मौका मिलना चाहिए महिलाओं को भी बराबर। और हमें आप इनकी तरह चिल्ला नहीं सकती, इसलिए मेरे आपका पक्ष नहीं। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, संवेदनशील मुद्दा है, एक बलात्कार का मुद्दा है, लेकिन इसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे, ये इनकी असंवेदनशीलता दिखती है और ये उस बात को स्टैंप लगाता है कि लड़के हैं तो गलती हो सकती है। वो विचारधारा के लोग ऐसे मुद्दे पे भी चीखना चिल्लाना करेंगे, लेकिन ये चीख और ये चिल्लाहट तब गायब हो गई थी जब अयोध्या कांड हुआ था और पूरा देश बोल रहा था अखिलेश यादव जी कुछ बोलिए तो जी, राहुल गांधी जी कुछ बोलिए तो जी, लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। अब डीएनए टेस्ट क्या, अब सारे टेस्ट होंगे और सबूत भी सामने आएंगे कि किस तरीके से ये आदमी, और जहां तक मेरी नॉलेज है ये डिंपल यादव जी का सांसद रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी सामने आया है कई न्यूज रिपोर्ट्स के सामने से, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई न्यूज वेबसाइट्स पे ये आया गया है। मैं जवाब दे दूं भाई, अब तो चिट्ठी आ गई, अब तो कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी, इन आरोपों से छूट नहीं जाएगा। अरे भाई, जब हम कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जबरदस्ती अपने से बात। ठीक है, विशाल रघुवंशी का मैं रुक आप ट्विटर खोलिए और देखिए, जो किसी का कुछ लेना देना नहीं है किसी और अन्य पार्टी के या अन्य कार्यकर्ता के लिए, खास अखिलेश यादव जी के नाम से ऐसे कोई ट्वीट हुआ है क्या? आप लोगों की रिसर्च टीम देख के बता देगी। ये 2 ट्वीट और दिखाते, 2 छोड़िए, एक और दिखा दीजिए जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, जिसको ये पार्टी से निकाल चुके हैं, उसके लिए एक ऐसा ट्वीट हो तो हम मान जाएंगे। एक निकाल के दिखा दीजिए प्लीज, दिखाइए ये सब। की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों कमाल की बात आप कर रहे हैं कि आज अब आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ये हमारा नेता नहीं है। एक्सेप्ट करिए आपका नेता है और आपकी विचारधारा और मानसिकता समाजवादी पार्टी की ऐसी है कि लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है। अरे बलात्कार हो रहा है तो जिसके साथ जो पीड़िता है उसको भी फांसी पे लटका दो, ये आपकी विचारधारा है। आपकी विचारधारा है कि जिस महिला के साथ एक बार विशाल रघुवंशी का रुख कर लेता हूं, बलात्कारी के साथ फिर आते हैं विशाल जी। ठीक है राधिका जी, मैं लौटता हूं। कन्नौज से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी भी मौजूद हैं। विशाल, साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहां पर समाजवादी पार्टी एक चिट्ठी जारी करके कह चुकी है कि नवाब सिंह से उनका कोई लेना देना नहीं है। 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वो तो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अब सवाल यह है कि वहां कन्नौज में इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके की चर्चाएं हैं? देखिए, मैं कन्नौज के उसी महाविद्यालय में मौजूद हूं जहां पर ये पूरी घटना हुई है और हमारे साथ यहीं के एक जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार सैनी। निर्मल जी, ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम काम तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी 8 दिन से हम आ ही नहीं रहे। 8 दिन बाद हम आए हैं, नोएडा गए थे काम को। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नवाब सिंह जी हैं ये किस पार्टी से हैं, किसके करीबी हैं? ये नवाब सिंह जो है अखिलेश के करीबी हैं, अखिलेश सिंह यादव। कैसे आप लोगों को पता कि ये सपा के हैं? हम आते जाते सपा के हैं कि नहीं है? हाँ, सपा ही के हैं। यहाँ पे कौन कौन आता है? यहाँ पर क्या बैठकें भी होती हैं? आते हैं जाते हैं लोग, चले जाते हैं। हम उनको मतलब किसी को जानते तो नहीं कि मतलब ये सपा के हैं कि काय के हैं, ये जानते हैं कि आते हैं, ये सब लोग सफाई की बातें करते हैं। अच्छा, बस बात करते हैं? हाँ, बातचीत होती है, चली जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब पढ़ाई के अलावा कोई बैठक वैठक भी होती है क्या? पढ़ाई होती है और अपने नेता लोग आते हैं, कभी कभी बैठक हो जाती है, चले जाते हैं। कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ? संडे को 250-300 बच्चे हैं। 250-300 बच्चे। और कितने बजे कॉलेज बंद हो जाता है? 4 बजे। तो कोई यहाँ पर रहता है? कोई नहीं, अम्मा जी रहती हैं बस, कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है। तो कल आपको पता चला होगा ना कि रात में यहाँ पर नवाब सिंह यादव यहीं से गिरफ्तार किए गए? भाई हमको कोई बातें नहीं पता चली, हमें क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो अपने घर से कल रात में तो लौट के आए। नहीं, तो ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव के करीबी हैं, तो ये आपको कैसे पता है ये कि उन्हीं के करीबी हैं? मतलब जो जनता मतलब कभी कभी जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो ये अखिलेश यादव को ही वोट दिलवाते हैं, मतलब उन्हीं की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं जी। तो देखिए, ये जो है यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं और मैं देखिए इसी कॉलेज में मौजूद हूँ। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है। कल देर रात नवाब सिंह यादव यहाँ पर क्या करने आए थे, अगर उनकी मंशा गलत नहीं थी। दूसरी चीज आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर बाकायदा कॉलेज के बाहर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ है, 1098 आप हेल्पलाइन का नंबर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं वो 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। 4 बजे के बाद कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं रहता है, केवल यहाँ पर जो केयर टेकर है आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा जी, जैसा आप कह रही थी कि इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस इनके साथ नहीं है, अगर
बीजेपी के लिए काम कर रहा होता नवाब सिंह तो जरूर होती, लेकिन आरजेडी है हमारे साथ मौजूद और आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं। मैं कंचना यादव जी आपका रुख करना चाहूंगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? आपने दोनों को ही सुना। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके लिए काम काम किया करता है नवाब सिंह, समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि 25 तारीख को अखिलेश यादव ने उसकी माता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत सीरियस एलिगेशन है, और जब सीरियस एलिगेशन है तो इस पे लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को हर तरीके से जांच करनी चाहिए, उस पर न्याय मिलनी चाहिए बच्ची को जिसके साथ भी हुआ है। लेकिन मैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल भी है मेरा, जवाब भी है मेरा, और इसलिए क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर आता है एलिगेशन, वो तुरंत एक पार्टी से जोड़कर पूरे पार्टी ही वैसी है, इस तरह की जो छवि बनाने की कोशिश करती हैं। अगर इस तरह के एलिगेशन हम भी लगाए तो आज शायद जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही फिर बलात्कारी होगी। अगर मैं ऐसे एलिगेशन लगाऊं प्रज्वल रेवन्ना के केस को लेकर के 3000 वीडियो मिले, आप लोगों ने मदद किया, आप लोगों ने देश से उसे भगा दिया, अभी वो पूरा आउट ऑफ द मीडिया, आउट ऑफ द कवरेज है, क्या न्याय मिला उन महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ? तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है और बहुत घिनौना कृत्य किया है, वो क्रॉस द पार्टी किसी भी पार्टी से हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो और तथ्य सामने आए। लेकिन जिस तरह से अभी इनके अमित मालवीय जी हैं, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग चुका है, आई थिंक इनको मालूम होगा, और उस पर वो बहुत ज्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि उनके ही पार्टी से हैं। और जहां तक बात रही कि एनसीआरबी का आंकड़ा ही कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार के केसेस उत्तर प्रदेश में है मैडम। वो उनके शासनकाल में, जो अपने आप को बुलडोजर बाबा की वजह से प्रसिद्ध किए हुए और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे हैं। तो आपकी सरकार है, केंद्र में है, यूपी में है, पुलिस व्यवस्था है, बुलडोजर मॉडल है, क्या नहीं है आपके पास? आप कार्रवाई करिए, आप पुलिस कार्रवाई करें। आप एक पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, एक व्यक्ति ऐसा है और इसलिए पूरी पार्टी ऐसा है, तो अगर हम ऐसे लिस्ट आउट करने लगेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह को आपने कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, बेटे को टिकट दे दिया, बृजभूषण को नहीं दिया और उसको निकाल दिया, क्या पार्टी से निकाल दिया आपने? उसके बेटे को टिकट दिया आपने, और महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ आज भी न्याय नहीं मिला है। तो इसलिए चीखिए चिल्लाइए नहीं। और एक बहुत आपने अच्छी बात कही थी कि आप महिला कार्ड नहीं खेलती, आप ये काम नहीं करती, ये आना ही नहीं चाहिए था। और आप ही बताइए, मुझे लगता है कि आपने महिला वाला ही कुछ एलिगेशन लगाकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई थी, तो अपने आप को आप कहाँ पाती हैं? आप एलिगेशन लगाई थी या नहीं? एक सेकंड, बिल्कुल मैं लाता हूँ आपको। था कि नहीं? तो इसलिए ना एलिगेशन नहीं। अब अनुराग जी, मैं चाहूंगी कि अब मुझे बोलने का टाइम दिया जाए। जी, अनुराग जी का चैनल है, अनुराग जी अंकल है, क्योंकि अब ये मेरे ऊपर आरोप मैं लाता हूँ। राधिका जी मैं आपको लाता हूँ, आप ही के पास आऊंगा, है ना? हमें भी हमारा पॉइंट रखने दीजिए। लेकिन हमारा कहना है कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी कहीं से भी हो, सीरियस एलिगेशन है एक लड़की के ऊपर। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए, जिस लड़की ने पोजीशन लगाया है उस लड़की की माँ बीजेपी में ही है। तो हर तरीके से, हर एक पहलुओं से जांच होनी चाहिए कि क्या पूरा माजरा है, और अगर ये सही पाया जाता है तो उचित कार्यवाही हो जो हमेशा नजीर बन जाए। लेकिन नजीर तो इन्हें पेश करनी नहीं है, ये बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो ठीक है, तो नजीर पेश करिए मैडम, आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, जाइए हैंग कर दीजिए अगर वो कृत्य ऐसा करता हुआ पाया जाता है। अब मैं बोल दूं, बैठकर किसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। ठीक है कंचना जी, राधिका से जवाब ले लेते हैं, राधिका जी से जवाब ले लेते हैं। अगर हम बदनाम करेंगे तो और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। जी, मुझे लगता है कंचना यादव भूल गई हैं कि जिस दिन मैंने ये साक्षात लोगों के सामने रखे थे विद प्रूफ कि मेरे को कमरे में बंद किया गया था, उसके वीडियो हर जगह अवेलेबल है कि 3 आदमियों ने मुझे कांग्रेस के ऑफिस में बंद किया था। तब भी जब आप एक और चैनल पे थी, मैं उस चैनल का नाम यहां नहीं लूंगी, आपको ऑडियंस ने उठ के कहा था कि आप महिला होने पे धिक्कार है, और आज आप फिर प्रूफ कर रही हैं कि महिला होके भी आप महिला होने के धिक्कार है, क्योंकि जब रेप की बारी आ रही है आप उसके बदले में और केसेस गिनवा रहे हैं। और अब आप सामने ही बैठी एक और महिला जिसने ऐसी चीज कही थी कि उसके साथ बदतमीजी हुई पार्टी ऑफिस में, उसको बंद किया गया, उसको गाली गलौज की गई, तब उसको आप कह रहे कि ऐसे आरोप लगा के आपने कार्ड खेला था। आप अपने आप को शीशे में देखिएगा, क्योंकि आप महिला कहलाने लायक नहीं है और आप बहुत ही घटिया विकृत मानसिकता की औरत है, और इसीलिए आप लोग और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। कैसे आप लोग ताल से ताल मिलाते हैं आज पता चल रहा है, क्योंकि विचारधारा, सोच, नियत, नीति इंडिया अलायंस की एक जैसी है, जो है महिला विरोधी। और आप बहुत ही घटिया औरत है, बहुत ही घटिया मानसिकता है, जो एक औरत को ये बात बोल रहे हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। और रही बात जो मैंने रिपोर्ट करी है उसका, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए राधिका। ना आप जज है, ना आप पुलिस है, ना आप जज है, ना
पुलिस है जो आप मेरे को यहाँ पे बताएंगे कि मैं सच बोल रही हूँ कि बदतमीज महिला की just shut up now. आप एक राधिका बहुत ही राधिका जी घटिया पर्सनल मत होइए, मानसिकता राधिका जी की औरत पर्सनल है, मत जो होइए। दूसरे महिलाओं के ये कैरेक्टर समाज और का देश हित का शासन कर मामला है, इसे आपसे पर्सनल मत बता रहा करिए। है कि समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव है वो और आप एक ही विचारधारा के एक ही गठबंधन के लोग कैसे हैं? लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़की है, बलात्कार हुआ है तो उसको बलात्कारी के ठीक है, साथ साथ ठीक है, मैं डिबेट को थोड़ा शांत करता हूँ। एक वाजपेयी साहब का रुख करते यहाँ पे लड़की आरोप लगाती है तो ये औरत आके बोलती है राधिका जी व्यक्तिगत मत होइए, राधिका जी व्यक्तिगत मत होइए, ठीक है, आप लोग पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, व्यक्तिगत मत होइए, ठीक है। ए के वाजपेयी साहब, कंचना यादव जी का साफ कहना है कि अगर किसी ने गलती की है तो उस मामले की जांच होनी चाहिए। इसमें पार्टी को निशाने पर लेने की राजनीति क्यों हो रही है? व्यक्ति को निशाने पर लेना चाहिए। व्यक्ति ने अगर कोई कुकर्म किया है, कोई जुल्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या आपको ये बात गलत लगती है? देखिए, कंचना यादव जी की पार्टी जो है और इनके जो मुखिया हैं वो रिश्तेदार हैं सपा वालों के। लालू यादव की लड़की इनके यहाँ ब्याही है भाई, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनका पारिवारिक मामला है। गंभीर सवाल है कि महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस पे कैसे रोक लगेगी? एक सुर में हमको कंडेम करना है, पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी है कि भाई सजा मिलनी चाहिए। बचाव करने से नहीं होगा कि वो अब हमारी पार्टी में ही नहीं है जी। ये कवर अप एक्सरसाइज, तो बचाव तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही। आज आपने लेटर लिख दिया तो जब क्राइम हो गया उसके बाद लेटर लिखने से क्या हो जाएगा? अरे भाई, वो प्रतिनिधि भी रहे हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, और क्या चाहिए? समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता है आज भी। ये इससे जनता को भ्रमित नहीं कर सकते आप। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की स्टेटमेंट जो थी सबको याद है, आज भी याद है कि बच्चे हैं, गलती हो जाए करती है। तो अगर सोच ये होगी तो अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने वर्कर पे, अपनी पार्टी पे कैसे रोक लगाओगे? देखिए, ये बात भी एडमिटेड है कि उत्तर प्रदेश में जब जब यादवों का राज आया है तब तब क्राइम बढ़ा है। पूछ के देखिए दलित समाज के लोगों से। ये गलत बात भाई, राज इनका कहाँ है? और इसीलिए राज तो इनका है ही नहीं, खड़ा नहीं होता कभी भी। भाई मैं आपकी बात मान भी लूं तो राज तो इनका है नहीं। और सारे एक सेकंड सुन लो, बातें करते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, यादवों का सुन लीजिए, ये हकीकत है। ऐसा बात करते हैं, आप इसको कवर अप नहीं कर सकते हो। जनता चुनती है सभी को। ये सब दलित समाज के जातिवाद की बात कर रहे हैं आप? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप जातिवाद की बात आप कर रहे हैं, आपको नमस्कार, जातिवाद की बात कर रहे हैं। इतनी उससे नहीं चलने वाला है। जातिवाद क्राइम करा है, अरे लोकतंत्र में जनता वोट से जीतती है, सभी समाज के लोग वोट देते हैं, सभी अपना मतदान करते हैं, तब एक नेता को चुना जाता है। अब आप जातिवादी करने लगे इस पे, और ये भी हो सकता है वो कॉलेज ये मानसिकता ठीक नहीं है। कॉलेज किसका है? वो कॉलेज के जो सारे लोग मानसिकता ठीक नहीं है, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। भाई एक जब देखिए, ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है पूरे उत्तर प्रदेश का। सभी लोग किन से ताल्लुक है, क्या क्या क्राइम करते हैं और अपना नेता कानून अपना राज। आप कह रहे हैं फलाने का राज आ गया, फलानी जाति का राज आ गया, शर्म कीजिए, थोड़ा ऐसी बातें करते क्या? लोकतंत्र में बात शोभा देती है क्या? शोभा देती है क्या? और शोभा देती है क्या ये फलाने यादव का राज आ गया? अरे भाई, श्री अखिलेश यादव जी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चुनती है। 37 सीटें मिली है तो सभी जात धर्म के लोग चुनते हैं, उनको नेता चुना है। नेता मतलब होता है कि सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं, वो तभी सभी ने मिलकर उनको चुना है। आप जबरदस्ती यहाँ पे राजनीति करने लगे, बात यह न्याय की हो रही है, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। बात आप जाति धर्म पे लेके चले गए, सख्ती से काम करें। मैंने भी आपत्ति दर्ज कराई, आपने भी करा दिया, उनको बोलने तो आपकी खुद की बदनामी है। आपका ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अरे ये कहने नहीं, क्या नहीं, सरकार हमारी है, सजा हम तो कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप यहाँ बैठ के राजनीति करने लगे। हम तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सजा देने के बजाय सजा तो देनी नहीं है, उसके उसमें राजनीति करने लगे आप कि समाजवादी का आदमी, फलाने का आदमी। हम कह रहे हैं हमारा कोई आदमी नहीं है, ये हमारी पार्टी से लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह का गलत काम करते हैं उन्हें कड़ी कार्रवाई कीजिए। अच्छा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, यहाँ एक सवाल आपसे भी है कि अगर वो 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो ये चिट्ठी आज क्यों जारी की गई? ये तो पहले जारी कर देनी चाहिए। हम लोग को उससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। और उसके पहले भी जब हमारे आप क्या 5 साल से कोई अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है तो क्या उसे निष्कासित नहीं करते? बार बार आप जैसे लोग वो चला रहे हैं पट्टी, समाजवादी नेता। अरे भाई, चिट्ठी तो आज आई, आज से पहले तो वो समाजवादी नेता ही था ना। आपके पास निष्कासन की चिट्ठी है उसकी, ये मैं कहता रहा हूँ हमारी पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। 5 साल से भाई अनुराग भदौरिया जी, मतलब नहीं है तो कम से कम उसका लिखित में कोई ब्यौरा तो होगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल था। नहीं है प्राथमिक प्रथा, हमारा 5 साल
साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। सदस्य भी नहीं हमारा, मैं कहता रहा हूं आपसे। अच्छा, वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि वो कल तक भी था समाजवादी पार्टी। फिर वही बात आ गई भाई, वो वरिष्ठ वकील भी हैं नेता होने के साथ। कौन? वाजपेयी जी। अरे वो झूठ बोलते, उनको झूठ बोलना उनका काम, आए बाएं साए बोलते टीवी पे आके, वो उनको बोलना भी है कुछ। वो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे यादव अगर आज उनको पता नहीं क्या बोलना है, उनको पता नहीं, वो स्टेपनी बन गया। आपने इशू करी है, आप खुद कह रहे हैं कि हमने कल इशू करी है, मुंह में आता है बोलते रहते हैं। इनको बहुत बड़ा पता है, दिल्ली से बाहर निकले नहीं है, उनको पता है वहां गए। अनुराग भदौरिया जी जैसे कन्नौज में रह रहे हैं, उनको मालूम है। अनुराग भदौरिया जी, एक आदमी पार्टी विरोधी गतिविधियों में 5 साल से शामिल था, उसकी माता के देहांत पर अखिलेश यादव संवेदनाएं दे रहे हैं, तो ये क्या समझा जाए? वो बहुत संवेदनशील इंसान है या गलती हो गई? समाजवादी लोग, अखिलेश यादव भी लड़के हैं, उनसे गलती हो गई। मेरी बात सुनिए, माँ की बात हो रही है यहाँ पे। किसी भी माँ के साथ हमने देखो उसमें नेता लिखा, समाजवादी नेता नहीं लिखा। माँ का निधन, किसी की माँ का, एक बुजुर्ग लेडी का निधन होता है तो ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो व्यक्ति गलती करता है तो उसके साथ क्या हम खड़े हैं? क्या हम कह रहे हैं कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सजा देने की बजाय राजनीति करेगी, बजाय सजा उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति उसको पता लगाना चाहिए कि भाई इस तरह की हरकत कर रहा है कोई व्यक्ति समाज के अंदर में, तो इनकी पुलिस व्यवस्था कहां है? कानून व्यवस्था फेल होती है, कानून व्यवस्था इनकी फेल हो रही है, उसमें ध्यान ना दें कि समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी का नेता, फलाने का नेता। अच्छा, इससे क्या लेना देना? अगर ऐसे किसी के परिवार के सदस्य के चले जाने पर अगर आप ऐसे संवेदनात्मक ट्वीट करते रहेंगे तो फिर तो एक्स पर कुछ दिखाई नहीं देगा मतलब। और ये तो बहुत कम इस तरीके के समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट नजर आते हैं। पार्टी बचा रही है क्या हमने कहा कि उसको बचाना है? हम तो कहते हैं इस पे सजा मिलनी चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? समाजवादी के नेता, ऐसे तो बीजेपी के नेता हम गिनाने लग जाएंगे तो लिस्ट गिना दिया, आपने भी गिना दिए, कंचना जी ने भी बना दिया, रेमंडा से लेके इतने गिना दे। लेकिन सवाल यह है कि आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं के अत्याचार में आप रोक नहीं पा रहे हो। उसको छुपाने के लिए हर व्यक्ति को किसी के यहाँ पकड़ लोगे ये फलाने का नेता है, दूसरा पकड़ लोगे ठिकाने का नेता है। अरे समाज में आदमी रहता है तो कहीं ना कहीं आप उसको जोड़ दोगे और उस जोड़ के आप अपना आप अपनी वो बनाना चाहते हो, वादी बनाना चाहते हो। आप अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हो क्योंकि सत्ता का हनक खत्म हो गई है, पुलिस की खाकी की हनक खत्म हो गई है। उसको छुपाने के लिए आप इधर उधर की बातें करते हैं। जब हम कह रहे हैं हम उसको बचाव नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नहीं हमारा नेता नहीं, आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए। राधिका जी को जोड़ना चाह रही है, उनको सुन लेते हैं, फिर रामकृपाल सिंह जी का रुख करते हैं। ठीक है, राधिका जी को जोड़ना चाह रही है। राधिका जी की आवाज नहीं आ रही, ऑडियो आपका म्यूट है। राधिका जी ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो म्यूट है जी। ठीक है, रामकृपाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं इतनी देर, जब तक राधिका जी की आवाज के साथ दिक्कत दूर हो। रामकृपाल जी, क्या समाजवादी पार्टी आज ये चिट्ठी जारी करके बरी हो जाती है? क्या जिस तरीके से अनुराग भदौरिया कह रहे हैं उनको बेनिफिट ऑफ दिस लेटर मिलना चाहिए? अनुराग जी, आपके नाम के आगे मुस्कान जुड़ा हुआ है और हम जरूर ये सोच के आते हैं कि आप हमारे चेहरे पर भी मुस्कान लाएंगे, लेकिन आधे घंटे से जो मैं सुन रहा था, बेहतर होता आप मुझे अगर 5:30 बजे कहे होते आने के लिए। ईमानदारी से बताइएगा कि आधे घंटे जो कुछ आपने झेला है, मैंने तो झेला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आज के टॉपिक पर बात हो रही है और कुछ बात हो रही है। देखिए, आपने जो चिट्ठी दिखाई, मैं राजन चौधरी जी को आज से नहीं करीब 20-30 साल से जानता हूं और हम लोगों के बड़े अच्छे रिश्ते रहे। जब मुलायम जी मुख्यमंत्री थे तो मैं उसी राज्य में लखनऊ में ही एक अखबार का संपादक होता था। बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। व्यक्तिगत रूप से मुलायम जी या राजन चौधरी जी, ये लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस तरह की जो आज घटनाएं हुई हैं उस पर लिपापोती करें या उसको प्रोत्साहन दें। उनमें हिम्मत भी होती थी कि अगर किसी मेरे परिवार के किसी ने कोई गलती की है तो ये स्वीकार करने के उनमें मादा भी होता था। आज 25 राजन चौधरी जी खुद, जो कि बहुत ही ईमानदार और निहायत बहुत शालीन व्यक्ति हैं, वो लिख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के एक वरिष्ठ नेता को की माता के निधन पर ये दिया है, उनका नाम लिख करके। अब ये कहना कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि समाजवादी पार्टी के नेता, अरे भैया कहीं ऐसा भी लिखा जाता अपनी पार्टी के ही, जब लेटर पैड पर आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। तो कृपया ये लिपापोती करने के बजाय, देखिए मेरा निवेदन यही है कि
झूठ बोलना तभी चाहिए जब सच बोलने की तुलना में झूठ बोलने से ज़्यादा फायदा हो। अगर झूठ बोलने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है सच बोलने की बनस्पत, तो उस झूठ को मत बोलिए। आज जिस तरह से भी डिफेंड किया जा रहा है कि उनका वो समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आपके ही रिपोर्टर ने अभी वहाँ के एक आदमी को, उस कॉलेज के एक कर्मचारी को उसने क्या कहा है, अभी कह रहा है कि हाँ समाजवादी पार्टी के हैं, मीटिंगें होती हैं, आते हैं लोग, अखिलेश जी के लिए वोट मांगते हैं, सब कुछ तो कह दिया। मेरा केवल ये कहना है कि देखिए, किसी व्यक्ति से किसी पार्टी को नहीं जज किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये शायद आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टियों को भी, नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि एक अपराधी को बचाने के चक्कर में आप ये मत सोचिए कि उसकी पूरी कम्युनिटी आपको वोट दे देगी। ऐसे ही आज आप पास होता कहते हैं हाँ, और मैंने देखा है मुलायम जी की सरकार, मुलायम जी बहुत अच्छी तरह से काम करते थे, सोशल वंचितों पिछड़ों के लिए वो काम करना चाहते थे। एक ही चीज़ उनके साथ होती थी, जिन लोगों को लेकर वो घूमते थे, जिनके सहारे उनको भी जीत मिलती थी, वे लोग वही लोग थे कि आते ही वो एक ऐसा कानून व्यवस्था पर काला कालिक पोतते थे कि मुलायम जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ता था। अभी केवल लोकसभा में सीटें बढ़ने के बाद आप ये देखिए अयोध्या से लेकर के कन्नौज में क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप जितना डिफेंड करेंगे इस घटना को, जनता में उतना ही डर पैदा होगा आने वाले समय को देख करके। इसलिए कोई फायदा नहीं है। अगर वो अपराधी है, आपकी पार्टी से रहा है, तो खुल के स्वीकार कीजिए और कहिए कि आज से हम उसको निकाल रहे हैं। ये कहना कि 5 साल से हमने उसको निकाल दिया है, अरे आप अगर अतीत भी है तो भी उस आदमी को पहचाना नहीं जो ये हरकत करने के लिए आज जिस तरह से वो सबके सामने आया है, इसमें तो डीएनए और उसकी बात भी नहीं उठेगी। मेरा इतना ही कहना है कि राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए हर कीमत नहीं अदा की जा सकती। कुछ कीमत ऐसी होती है जिसको नहीं अदा किया जा सकता। वो कीमत यह है एक सच्चाई की, बुनियादी सच्चाई की, और आप सच बोलेंगे तो जनता आपके प्रति प्यार दिखाएगी, वोट देगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति के चक्कर में आप समूची पार्टी, ठीक है रामकृपाल जी जवाब ले लेते हैं, इसको बचा लो तो वो ले लेते जाएगी गलत। मुझे अनुराग जी, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, साफ तौर पर नहीं आ रहा है कि रामकृपाल जी बात समझ नहीं पा रहे हैं, क्या समझना नहीं चाहते हैं, क्या कोई बचाने की कोशिश हुई, क्या कहा कि आपका क्या, हम तो कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार की कानून व्यवस्था क्यों फेल हो गई है, क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि उसको बचाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ना, इधर बोल रहे हैं ना उधर बोल रहे हैं, बीच का रास्ता अपना रहे हैं। आपको कहना चाहिए जो हम कह रहे हैं वही बात। आप बीजेपी ये बोल के बचना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का नेता है, ये बोल के वो अपने जो उसका कानून व्यवस्था है जो फेल हुई है, कानून व्यवस्था जो फेल हुई है उसको ढकना चाहती है। नवाब सिंह तो पकड़ा गया, वही तो उसको ढकना चाहिए। कानून व्यवस्था की नहीं सवाल उठता है ना बार बार, क्या की वजह से ही तो पकड़ा गया। अरे आपके कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है ना बार बार कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बार बार क्यों हो रही हैं। तो ये सवाल हम पूछे उसके पहले ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि समाजवादी का आदमी है। अरे सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं घट कैसे रही हैं, हिम्मत लोगों की कैसे पड़ रही है, इसके मतलब आपकी हनक खत्म हुई है, रुतबा सरकार का खत्म हुआ है, खाकी का रौब खत्म हुआ है। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो अनुराग भदौरिया वही कर रहे हैं बीजेपी पर हमला करके। नहीं, मैं हमला क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो कैसे अपनी कानून व्यवस्था की ढाल बनाते हैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता के। अरे भाई गलत कर रहा है कोई व्यक्ति, गलत कर रहा है तो उसको ये बता के कैसे बचना चाहते हैं। अभी रामकृपाल जी ने इतना अच्छा आपके सामने डिस्क्रिप्शन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अगर वेरीफाइड हैंडल से किसी को वरिष्ठ नेता कहा जा रहा है तो उनकी पत्रकारिता का अनुभव है कि आप किसी और नेता के बारे में, और खासकर ऐसे नेता के बारे में जो 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा, नहीं करेंगे इस तरीके का। भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा से बुजुर्गों का सम्मान करती आई है। एक बात। दूसरी बात,
रामकृपाल जी एक चीज आप मान के चलिए, इसीलिए रामकृपाल जी को डिबेट में रखा भी है मैंने। नहीं, रामकृपाल जी जिससे अनुराग भदौरिया संयमित रहे। नहीं, रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो, जैसे रामकृपाल जी जो बात कर रहे हैं घुमा फिरा के हमारे वाजपेयी जी भी वही कह रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, बट ये नहीं कह पा रहे हैं कि सरकार का रौब कम क्यों हो रहा है। नहीं, रामकृपाल जी की बात को आप नहीं समझ पाए। अब रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामकृपाल जी बोलिए। रामकृपाल जी कह रहे हैं बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अरे भाई वो कह रहे हैं लीपापोती की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लीपापोती कोशिश हो रही है, साफ आप ये चिट्ठी में लिखते कि हमारा नेता था और आज से नहीं है। उन्होंने हमारा नेता था नहीं, 5 साल से हमारा नेता है ही नहीं। वो हमारी यहाँ की अनुराग जी, पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो विरोध में था वो। रामकृपाल जी को सुन लीजिए। रामकृपाल से ज्यादा तो हम लोग जानते हो किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, किसकी गतिविधियों में किसकी मदद कर रहा था। तो पहले भी जब चुनाव हुआ था आदरणीय डिंपल जी लड़ रही थी, तब भी वो हमारे विरोध में काम कर रहा था। इसलिए बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे लोग जो समाज के बेकार का पोस्ट तो समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से हुआ है। बेकार का पोस्ट तो वो, और बेकार की बात रामकृपाल जी नहीं कर रहे हैं। बेकार की बात आप उसको कहिए जो कर्मचारी बता रहे हैं कि बैठकें होती थी अखिलेश जी के लिए, वोट मांगे जाते थे, वहां पर बैठकें किया करता था। आप पूछ रहे हो कर्मचारी क्यों नहीं बताएगा? कर्मचारी, अरे कर्मचारी की तो गवाही भी होगी, कर्मचारी की तो गवाही भी होगी और गवाही मानी भी जाएगी। हाँ बताइए, उसने बोला समाजवादी की बैठकें होती है। बिल्कुल बोला, अरे हाँ बिल्कुल बोला। आते हैं नेता आते हैं और अखिलेश यादव के लिए वोट मांगते हैं। चलिए रामकृपाल जी को सुन लीजिए। 5 साल पहले हमने रामकृपाल जी को निकाला हुआ है। हाँ रामकृपाल जी बोलिए। अनुराग जी एक मिनट, राधिका जी आता हूं, एक मिनट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं 2012 में जब अखिलेश जी जीते थे, पहले याद होगा उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का वो कोई हुड़दंग नहीं होगा, कुछ नहीं किया जाएगा, बहुत सादगी से मनाया जाएगा। आपको याद है उसी जगह पे बंदूक की फायरिंग हुई, जबकि मुलायम सिंह ने भी कहा था और अखिलेश जी ने भी कहा था कोई फायरिंग नहीं होगी, लेकिन हुआ। तो मैं बताऊं आपको, देखिए मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, जो आपके साथ चलते हैं रामकृपाल जी, उनको अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो मैं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहे। मेरी बात अनुराग जी, मेरी बात तो पूरे हो जाने दी। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए 12 में चलेगा ना, इसलिए हम ला रहे हैं। आप गलत चीजों को अगर डिफेंड करना चाहेंगे तो मैं बताऊं, जनता के बीच में ये गलत संदेश जाएगा कि अरे भाई कौन डिफेंड कर रहा है? आप बीजेपी को डिफेंड करने आए, मुझे लगता है। बीजेपी की बैटिंग आप प्रभु कीजिए, लेकिन कम से कम झूठ मत बोलिए टीवी चैनल पे। कौन डिफेंड कर रहा है जरा बताइए। आप जबरदस्ती आप कह रहे हैं डिफेंड कर रहा है, मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं आपकी बात पे। कौन डिफेंड कर रहा है इस बात पे? कौन डिफेंड कर रहा है जरा बताइए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने आपत्ति दर्ज कर सुन लीजिए। कदमी था, नहीं झूठ कौन बोल रहा है जरा बताइए। हमारा नहीं है, बेकार की बात करते हैं आप। डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। अरे सर आप सम्मानित हैं, आपका सम्मान कर रहा हूं मैं। कह रहा हूं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे डिफेंड कर रहे हैं। कौन डिफेंड कर रहा है? तक वो आपका आदमी था। अरे आपका आदमी था, इसका आदमी था, गलत आदमी कर रहा है, उसको सजा मिलेगी। बेकार की बात कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। पकड़ा गया, आपने कहा हमारा नहीं है। अरे भाई आदमी गलत करेगा तो क्या करेंगे आप? गलत आदमी हमारी पार्टी का आदमी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी का कह रहे हैं मेरी समाजवादी पार्टी में नहीं है। अगर कोई गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, सबको पता है। बेकार के आप नहीं आप जबरदस्ती लोगों ने किया। मेरे सवाल का जवाब अनुराग जी आपने अभी नहीं दिया कि अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में 5 साल से शामिल था तो उसे पहले निष्कासित क्यों नहीं किया गया? पार्टी में है ही नहीं भाई। मैं कह रहा हूं उसके निष्कासन की चिट्ठी तो होगी जो आज चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी में रेफरेंस क्यों नहीं दिया गया कि इसे पहले ही निकाला जा चुका है? मैं बता रहा हूं, इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ, वो आदरणीय डिंपल जी चुनाव लड़ रही तो उनका विरोध कर रहा था दूसरी दलों के साथ। ठीक है राधिका जी, समय की कमी है, राधिका जी संक्षिप्त में रखिएगा। राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वाजपेयी जी को मालूम नहीं, दिल्ली में बैठे हैं, बात कर रहे हैं कन्नौज की। गजब है भाई प्रभु। अरे आप प्रभु आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। सुनिए राधिका जी को सुन लीजिए। हाँ समय की कमी है जी। अच्छा, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और मैं यही चीज सामने वालों से भी एक्सपेक्ट करती हूं कि वो इसको बनाए रखेंगे। अनुराग जी, मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट है नवाब सिंह यादव का। ये उनके खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें लेटेस्ट वीडियोस है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स है, जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रोग्राम्स में मंचों से भाषण दे रहे हैं और कई सारे हैं, एक नहीं है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि ये कौन सी पार्टी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है
कि अगर किसी को 5 साल से निकाला जा चुका है तो उसको फिर भी पार्टी का मंच मिलता है भाषण देने को। उस निकाले हुए आदमी के परिवार के लिए ट्वीट भी किया जाता है। क्या आपके चैनल में ऐसा होता है कि जिसको हटा दिया गया होता है, निकाल दिया गया होता है, उसको मंच दिया जाता है, जी न्यूज की माइक दी जाती है? ये तो बहुत ही हास्यास्पद चीज है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, और ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये खुद नवाब सिंह यादव का अकाउंट है। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया इस इंस्टाग्राम अकाउंट की पड़ताल करेंगे और इस पे डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास समय बिल्कुल आज की डिबेट में खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनल्स का आज ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल, जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।